नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 एमसीक्यूज के बारे में। यानी कि आज का जो परीक्षा होगी, कल जो परीक्षा आपके लेगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 200 एमसीक्यूज को आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी परीक्षा में यही सब आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए या बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 में है। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना है, तो यह महा मैराथन क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। इसके अलावा और भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या फिर जो भी विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर जिन बच्चों का प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य लगा हुआ है, इसका भी मैंने 200 एमसीक्यूज का मैराथन क्लास दे दिया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ह्यूमन वैल्यूज यानी मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है। इसको विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न है, मानव मूल्य मुख्यतया क्या है? मानव मूल्य मुख्यतः क्या है दोस्तों? ह्यूमन वैल्यूज आर मेनली, मानव मूल्य जो होता है मुख्यतः क्या होता है? सही गलत के सिद्धांत को मानव मूल्य कहते हैं, यानी क्या सही है क्या गलत है, मानव मूल्य हमको यह बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूल्यों की विशेषताओं में शामिल है। मैं तीव्र गति से चीज़ों को बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवाया हूँ, उसमें मैंने समझा समझा करके बताया हुआ है। मूल्यों की विशेषताओं में शामिल है, इनमें से मूल्यों की विशेषताओं में दोस्तों स्थिरता शामिल होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, स्थिरता मानव मूल्य में होता है, ये विशेषता होती है मानव मूल्य की। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, टर्मिनल वैल्यू संबंधित है। टर्मिनल वैल्यू जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये अंतिम लक्ष्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक मिल्टन रोकीज के अनुसार टर्मिनल मूल्य वे अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि खुशी प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्ति करना, ये अंतिम लक्ष्य होता है। टर्मिनल वैल्यू इसी को कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मार्गदर्शन करती है। इंस्ट्रूमेंटल जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में मार्गदर्शन करती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन। ठीक है, ये वे तरीके होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू या तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे ईमानदारी, कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका आ चुका, मूल्य आधारित संगठन देते हैं। मूल्य आधारित संगठन जो है हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है। फैशन, प्रतिस्पर्धा, संस्कृति या प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है संस्कृति से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, कल्चर से। 7 नंबर प्रश्न है, अंतर संस्कृति मूल्य का क्या अर्थ है? अंतर संस्कृति मूल्य का अर्थ होता है विभिन्न संस्कृतियों के मूल्य। विभिन्न संस्कृतियों में मूल्य को अंतर सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया था किस पर? स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण पर जोर दिया है दोस्तों। किस पर? करेक्टर बिल्डिंग पर जोर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर बीए की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। बाकी को करिकुलर मास्टर ये आपका नया चैनल है। इस चैनल पर आप केवल को करिकुलर के लेक्चर्स प्राप्त कर पाते हैं और ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स। गांधी जी के 7 पापों में शामिल है। गांधी जी के 7 पापों की उदाहरण किसने दी दोस्तों? तो गांधी जी ने दी। उसमें आप देखते हैं सिद्धांत विहीन राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने समाज को नष्ट करने वाले 7 पाप बताए थे, जिनमें से एक था सिद्धांतों के बिना राजनीति। इसके अलावा काम के बिना धन प्राप्त करना, विवेक के बिना आनंद प्राप्त करना, ये सब भी पाप में शामिल होते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया है। 10 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया हुआ है। ठीक है, अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर नैतिक विकास के, मोरल डेवलपमेंट,
डॉक्टर कलाम का दृढ़ निश्चय था कि भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर समाज बनाने में 3 लोग सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक तो माता-पिता, दूसरे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और इसके अलावा बच्चों के नैतिक विकास की नींव रख सकते हैं। तो माता-पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो होते हैं, वो बच्चों में जो है शुरुआती जो मोरल डेवलपमेंट है उसको सिखा सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? भ्रष्टाचार का अर्थ करप्शन का मतलब होता है अपने पद का, अपनी शक्ति का मिसयूज करना, दुरुपयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, साइबर खतरे में शामिल है दोस्तों। साइबर खतरे में क्या शामिल है? साइबर खतरे में फिशिंग शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। फिशिंग क्या होता है? इंटरनेट की दुनिया का एक अपराध है ये। इसमें धोखेबाज लोग फर्जी ईमेल या मैसेज भेज करके आपकी निजी जानकारी, जैसे आपके पासवर्ड को, आपके बैंक डिटेल को चुराने की कोशिश करते हैं। उसी प्रक्रिया को फिशिंग कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यूके रिश्वत अधिनियम 2010 प्रसिद्ध है, बताएंगे दोस्तों। यूके रिश्वत अधिनियम 2010 प्रसिद्ध है। ये शून्य सहनशीलता नीति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सतत नीतियां उद्देश्य रखती हैं। सतत नीतियां जो होती हैं उद्देश्य रखती हैं क्या? सतत नीतियां उद्देश्य रखती हैं दीर्घकालिक विकास का, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं। धर्मनिरपेक्ष मूल्य दोस्तों सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष मूल्य किसी खास मजहब या जाति से बंधे नहीं होते। ये सार्वभौमिक होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया का कोई भी इंसान अपना सकता है, जैसे कि मानवता, न्याय, समानता। ये सब ऐसे मूल्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं। 16 नंबर, आध्यात्मिक मूल्य संबंधित हैं। आध्यात्मिक मूल्य आंतरिक शांति से रिलेटेड है, इनर पीस से रिलेटेड है। आध्यात्मिकता का संबंध बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों से नहीं दोस्तों, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की गहराई में छुपी आंतरिक शांति से होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न, CSR का अर्थ क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नीति के तहत क्या होता है दोस्तों कि बड़ी कंपनियों के लिए यह कानूनी रूप से जरूरी होता है कि वे अपने मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा समाज के कल्याण, समाज की शिक्षा और समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के कामों में खर्चा करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से, कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है। कारपोरेट गवर्नेंस जो है सुनिश्चित करता है पारदर्शिता, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी। यानी कारपोरेट गवर्नेंस कुछ ऐसे नियम और प्रणालियों का समूह होता है जो किसी कंपनी को सही, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से चलाने में मदद करता है, ताकि शेयरधारकों का भरोसा बना रहे और लोग उसमें अपना विश्वास जमाए रखें। 19 नंबर, रतन टाटा प्रसिद्ध हैं। रतन टाटा जो हैं ये अपने नैतिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इथिकल बिजनेस के लिए प्रसिद्ध हैं रतन टाटा जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, बिल गेट्स प्रसिद्ध हैं किसके लिए? बिल गेट्स प्रसिद्ध है दोस्तों वैश्विक परोपकार के लिए। ग्लोबल किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल गेट्स जो है वैश्विक परोपकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, समग्र निर्णय निर्माण केंद्रित होता है। समग्र निर्णय निर्माण जो होता है दोस्तों किस में केंद्रित होता है? समग्र निर्णय निर्माण जो है वो संपूर्ण कल्याण में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर प्रश्न, भगवत गीता प्रबंधकों को सिखाती है। भाई भगवत गीता प्रबंधकों को क्या सिखाती है? द भगवत गीता टीचर्स मैनेजर्स को भगवत गीता अनासक्त कर्म सिखाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मणेवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन किया जाए। आज के मैनेजर्स या मैनेजमेंट के लिए जो है निष्काम कर्म जो है जरूरी होता है, अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका देखेंगे। अगला प्रश्न, एथिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, किस ग्रीक भाषा से? एथिक्स शब्द दोस्तों इथोस से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है दोस्तों बिना किसी विशेष धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान वह रूप है जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित है, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? मंत्र ध्यान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। CSR का सबसे बड़ा जुड़ाव क्या है? CSR, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, CSR का सबसे बड़ा जुड़ाव इनमें से क्या है? 4 नंबर का इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास के साथ जुड़ाव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। 5 नंबर प्रश्न, एक वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, बताएंगे वो वैदिक शब्द कौन सा है? वो है वैदिक शब्द साधना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों? लालच जो है आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, बाकी ईमानदारी, दयालुता और क्षमा ये सब आध्यात्मिक मूल्य हैं। 7 नंबर प्रश्न है, ऑर्गेनिक फूड किसके बिना उत्पादित नहीं मतलब उत्पादित किया जाता है? ऑर्गेनिक फूड जो होता है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बिना उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है आपका, ऑर्गेनिक फूड की दुविधा क्या है? 8वां नंबर, ऑर्गेनिक फूड की दुविधा दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ और उच्च कीमत के बीच संघर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ऑर्गेनिक फूड का एक लाभ क्या है? ऑर्गेनिक फूड का एक लाभ है दोस्तों, पर्यावरण के लिए बेटर फॉर इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निजीकरण का क्या अर्थ है? 10वां नंबर, निजीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शैवालों के अत्यधिक विकास का कारण बनता है? शैवालों के अत्यधिक विकास का कारण बनता है सुपोषण। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आश्वस्त AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का फुल फॉर्म होता है? 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न आपसे कह रहा है कि आश्वस्त AQI के लिए कौन सा रंग होता है? तो AQI अगर आश्वस्त है तो उसके लिए लाल रंग दिखाएगा, यानी खतरा है। ए ऑप्शन। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन इनमें से नहीं है? जीवाश्म ईंधन इनमें से पेट्रोल, कोयला, LPG ये सब जीवाश्म ईंधन है जिसकी किल्लत इस समय चल रही पूरी दुनिया में। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन जल जनित रोग है? 14 नंबर, जल जनित रोग दोस्तों, हैजा जो है जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी टेटनस, एड्स, कोविड ये सब अलग टाइप के रोग हैं। हैजा दूषित जल पीने से होता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? 16 नंबर, उदारीकरण का उद्देश्य आर्थिक सुधार करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न, सोशल मीडिया का दोष इनमें से क्या है? सोशल मीडिया का दोष है दोस्तों पारदर्शिता का अभाव है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या में शामिल है? साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या में दोस्तों गोपनीयता का हनन और हैकिंग ये दोनों शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, एगमार्क एक मानक गारंटी है? एगमार्क एक मानक गारंटी है किसकी? गुणवत्ता की, क्वालिटी की। बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न, ज्वेलर्स के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र इनमें से क्या होता है? ज्वेलर्स के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होता है BMI हॉलमार्क, BIS का हॉलमार्क उसमें लगा होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 22 नंबर हो गया था आपका, भगवत गीता प्रबंधकों को क्या सिखाती है? निष्काम कर्म से सिखाती है, अनासक्त कर्म सिखाती है। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, दुविधा क्या है दोस्तों? 23 नंबर, दुविधा जो होता है दो कठिन विकल्पों में से चुनाव करने को हम दुविधा कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो कठिन विकल्पों में से चुनाव को हम क्या कहते हैं? दुविधा कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में डिलेमा कहा जाता है, ठीक है, डिलेमा कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जैसे एक मानसिक या व्यवहारिक स्थिति होती है ये, जहाँ व्यक्ति के सामने या तो दो से अधिक विकल्प होते हैं और दोनों ही समान रूप से कठिन या सही या गलत प्रतीत होते हैं, जिससे निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि जब आप कोई प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसमें से दो प्रश्न या चारों ऑप्शन एक जैसे लगे कि सभी सही हैं, तो ऐसे में दुविधा एक को छांटना होता है। ए ऑप्शन, दो कठिन विकल्पों में चुनाव को दुविधा कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विपणन दुविधा का कारण इनमें से क्या है? 24 नंबर, विपणन दुविधा का कारण, विपणन माने होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग डिलेमा ऑफ्टन एरियाज ड्यू टू भ्रामक विज्ञापन। बिल्कुल राइट आंसर होता है जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है मार्केटिंग में कभी कभी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, फार्मा दुविधा संबंधित है? फार्मा दुविधा दोस्तों किससे संबंधित है? फार्मा दुविधा जो है नैतिकता बनाम लाभ से रिलेटेड है, ठीक है। दवा कंपनियों की अगर बात की जाए, दवा कंपनी फार्मा सेक्टर के सामने हमेशा यह दुविधा होती है कि वे जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम रख करके समाज सेवा करें या फिर उनकी कीमतें बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या मुनाफा कमाएं। वो सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए, इसी दुविधा में वो रहते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है? निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है सार्वजनिक बनाम निजी हित। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इससे क्या होता है कि जब किसी सरकार सेवा में रेलवे बिजली का निजीकरण किया जाता है तो यह दुविधा खड़ी हो जाती है कि इससे आम जनता का भला या सिर्फ फायदा होगा, निजी हित होगा। ये एक प्रकार से दुविधा बन जाती है। तो सार्वजनिक हित बनाम निजी हित की दुविधा होती है जब निजीकरण होता है। तो 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उदारीकरण की दुविधा में शामिल है? उदारीकरण की दुविधा में दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल है, ग्लोबल कंपटीशन शामिल है।
उदारीकरण जो होता है उसके तहत जब विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोला जाता है तो देश की छोटी घरेलू कंपनियों को भारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन से सोशल मीडिया की दुविधा संबंधित है। सोशल मीडिया गोपनीयता का बनाम प्रचार प्रसार। कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी की ज़रूरी जानकारियाँ, गोपनीयता यानी प्राइवेसी को खो देते हैं। तो ये भी चीज़ें कहीं न कहीं पे इसमें शामिल होती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब, गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब दोस्तों, गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब गुणवत्ता बनाम लागत आती है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये किसी सामान को बनाते समय यह दुविधा आती है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को अच्छा किया जाए तो उसे बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, जिससे वह महंगा सामान हो जाता है, यानी क्वालिटी बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन से पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों क्या शामिल है, जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटकों को सजीव कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, ये सब आपके जैविक घटक हैं, सजीव हो चीज़ें। और निर्जीव चीज़ जो अजैविक घटक कहलाती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब होता है अजैविक घटक। दोनों मिलकर के ही पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो होते हैं दोस्तों, हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है प्रश्न 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, उपभोक्ता निर्भर करते हैं। उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये बात आप उपभोक्ता अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वे भोजन और ऊर्जा के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, हिरण, शेर। अब मनुष्य जो होता है हिरण को भी खा सकता है, मनुष्य को शेर भी खा सकता है, हिरण को शेर भी खा सकता है। ठीक है, मनुष्य जो है गेहूं चावल खाएगा तो भी वो जान लीजिए कि पेड़ पौधों पर आश्रित है। 33 नंबर, अपघटक कौन होते हैं। अपघटक बैक्टीरिया और कवक अपघटक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपघटक जिसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, जीवाणु हो गए यानी बैक्टीरिया या कवक या फंगस जो हो गए, मरे हुए पौधों और जानवरों के शरीर को गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, किसको, अपघटकों को, बैक्टीरिया वगैरह को। 34 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, एक दिशीय होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है। सूर्य से ऊर्जा पौधों को मिलती है, पौधों से शाकाहारी जीवों को मिलती है, शाकाहारी से मांसाहारी जीवों को मिलती है, और यह ऊर्जा कभी भी उल्टी दिशा में वापस घूम करके सूर्य के पास नहीं जाती है कि फिर मांसाहार से फिर सूर्य के पास चली गई, एक दिशा में हमेशा बहती रहती है। 35 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला दोस्तों बताएंगे, खाद्य श्रृंखला फूड चेन इज, ऊर्जा के स्थानांतरण को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, खाद्य जाल में होते हैं। फूड वेब कॉन्सिस्ट्स ऑफ, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक जाल की तरह बुन जाती हैं तो उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। इसमें एक जीव के पास खाने के कई विकल्प होते हैं कि वो क्या खाता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 37 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड दोस्तों ये संख्या, जैव द्रव्यमान और ऊर्जा को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड एक एक चित्रमय तरीका है जो किसी परितंत्र के अलग अलग स्तरों पर जीवों की संख्या, उनके कुल वजन यानी जैव द्रव्यमान यानी बायोमास और ऊर्जा यानी एनर्जी के संबंध को दर्शाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण इनमें से क्या है। इन सीटू संरक्षण दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो होता है ये इन सीटू उदाहरण होता है। इन सीटू मतलब होता है स्वास्थानीय संरक्षण, यानी जब किसी संकटग्रस्त जीव या पौधों को उनके प्राकृतिक घर यानी जंगल या असली जहाँ पर वो रहते हैं उसी जगह को सुरक्षित कर दिया जाए चारों तरफ से और वहीं पर उनका सुरक्षा किया जाए, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है राष्ट्रीय उद्यान इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, इसके विपरीत चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक हो गया, ये सब एक्स सीटू यानी कि बाहरी संरक्षण के उदाहरण है। चिड़ियाघर में क्या होता है कि जंगल से जानवरों को ला करके उसमें चिड़ियाघर में डाल देते हैं, वहाँ पर उनकी सेवा होती है, यानी कि उनको जीवों को उनके घर से निकाल करके किसी ऐसे स्थान पर ले जा करके उनकी जो है सुरक्षा करना, जो कि एक प्रकार से उनके लिए बनाई गई हो, तो वो होता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, लेकिन पर्यावरण मतलब जीवों का उनके घर में ही उनकी सुविधा कर देना ताकि वो अच्छे तरीके से बचे रह सकें, वो होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ।
39 नंबर प्रश्न है, XC2 संरक्षण में शामिल है। XC2 संरक्षण में दोस्तों देखिए मरुस्थल, नदी और जंगल, ये इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ये आ जाएंगे, क्योंकि मरुस्थल में अगर व्यवस्था कर दिया लोगों के रहने की तो वो हो जाएगा, नदी में या जंगल में तो वो नहीं होगा। चिड़ियाघर दोस्तों जो होता है ये जू, ये XC2 कंजर्वेशन का उदाहरण है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चूंकि XC2 संरक्षण जो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। चिड़ियाघर हो गया, बॉटनिकल गार्डन और जीव बैंक इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके विपरीत मरुस्थल, नदी और जंगल इन सीटू जो है कंजर्वेशन के अंतर्गत आ सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन से, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका जो होती है क्या होती है, कम उपयोग, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्र करें। व्यक्ति की भूमिका ये होती है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, 3R के नाम से फेमस है प्रदूषण के कंट्रोल में ये चीजें। 41 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का अर्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ दोस्तों भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना ही जो है विकास करना। डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ी को एक प्रकार से ताकि चीज़ें मिलती रहें। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी SDG संयुक्त डेवलपमेंट मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब अपनाए हैं, बताएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र SDG कब अपनाए हैं दोस्तों, 2015 में अपनाया है और 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का इसमें प्रण लिया गया है। यानी कि 2030 तक एजेंडा 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था। 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक रूप से लागू हुआ है। 2030 तक ये 17 लक्ष्य पूरे किए जाने की संभावना है। 43 नंबर क्वेश्चन से, कुल SDG लक्ष्य कितने हैं, 17 हैं दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, परितंत्र अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। परितंत्र अर्थव्यवस्था दोस्तों बढ़ावा देती है पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण को, यानी कि आपका रीयूज एंड रिसाइकलिंग का जो है बताती है। 45 नंबर प्रश्न है, उद्यमिता समर्थन करती है। उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता नवाचार, इनोवेशन को समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 46 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण कानून उद्देश्य रखते हैं। पर्यावरण कानून जो होते हैं ये उद्देश्य रखते हैं दोस्तों पर्यावरण संरक्षण करने का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT स्थापित हुआ कब। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको आप कह सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 2010 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत जो है बनाई गई थी। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए। भारत ऐसा विशेष जो है न्यायाधिकरण बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है NGT वाला। अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न, NGT किससे संबंधित है। NGT दोस्तों पर्यावरण विवाद, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स जो थे उनको निपटारा करने के लिए बनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न आपका, AQI का क्या अर्थ है। AQI स्टैंड फॉर, AQI के फुल फॉर्म क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका पूरा नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, अच्छा AQI रेंज इनमें से क्या है। अच्छा कि AQI रेंज 0 से 50 माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है जिसका स्वास्थ्य पर बहुत न्यूनतम और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। 51 से 100 को संतोषजनक माना जाता है, उससे ऊपर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो 21 नंबर, किस गैस की भविष्य का ईंधन, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं दोस्तों। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये स्थित दोस्तों कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रथम कार्बन निगेटिव देश का नाम क्या है। कार्बन निगेटिव देश का नाम है दोस्तों भूटान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन दोस्तों वन कटाई को रोकने से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 नंबर, ओजोन दिवस मनाया जाता है कब। ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है किस पर। 26 नंबर दोस्तों, मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है किस पर। डी ऑप्शन, इच्छा विचार अपेक्षा पर, सही को सही ढंग से समझाने पर और भावनाओं पर, इन सभी पर निर्भर करता है क्या, मनुष्य का व्यवहार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। 27 नंबर, विचारों को सही समझ के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर, प्रदूषण नियंत्रण में 3R क्या है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार के खतरों और आपदा के दौरान लोगों को निम्नांकित समूह अधिक सुरक्षित
होते हैं, इनमें से कौन सा? 29 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और मरीज, ये जो होते हैं कम सुरक्षित होते हैं। सबसे अधिक सुरक्षित कौन होता है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से सबसे अधिक किसी भी प्रकार के खतरों और आपदा के दौरान जो है दौरान निम्नलिखित समूह कौन अधिक सुरक्षित होता है? इनमें से अधिक सुरक्षित दोस्तों कौन हो जाएगा? पुरुष और लड़के अधिक सुरक्षित होंगे, बाकी जो है बाकी सब चीजें नहीं हो। अगला 30 नंबर प्रश्न है, अप्रसन्नता की मानसिक स्थिति निम्नलिखित कारणों से होती है। 30 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, असामंजस्य और विरोधाभास। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? टाटा ट्रस्ट दोस्तों काम करता है सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। 32 नंबर, अजीम प्रेम जी किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? बताएंगे। अजीम प्रेम जी दोस्तों विप्रो के मालिक हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर, अजीम प्रेम जी ने कौन सा फाउंडेशन स्थापित किया है? अजीम प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन स्थापित किया, सी ऑप्शन। 34 नंबर, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से कब इस्तीफा दिया था? 34 नंबर बी ऑप्शन, सन 2000 में इस्तीफा दिया था माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स ने। बिल गेट्स की सीएसआर गतिविधियों में क्या शामिल है? बिल गेट्स की सीएसआर गतिविधियों में दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम शामिल है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, एक्स-सी2 प्रश्न क्या आ चुका है दोस्तों? एक्स-सी2 संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण इनमें से कौन सा? 36 नंबर डी ऑप्शन, बीज बैंक जो है दोस्तों ये एक्स-सी2 संरक्षण का उदाहरण है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इनमें से क्या है? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सूर्य। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? 38 नंबर, निम्न में से कौन एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों? 38 नंबर का बी ऑप्शन, कोहरा जो है ये एरोसोल का उदाहरण है। 39 नंबर प्रश्न है, सतत विकास से क्या तात्पर्य है? सतत सतत विकास से तात्पर्य होता है दोस्तों वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ियों का विकास किया जा सके, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन सब मैं इसमें गया भी हूँ, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन से, माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका बी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। 44 नंबर, धर्मनिरपेक्ष मूल्य किसमें महत्वपूर्ण है? धर्मनिरपेक्ष मूल्य दोस्तों लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर, आध्यात्मिक मूल्य किसमें सहायता करते हैं दोस्तों? आध्यात्मिक मूल्य 45 नंबर, आध्यात्मिक मूल्य दोस्तों चरित्र निर्माण में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण क्या है? निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण इनमें से दोस्तों हो जाएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 47 नंबर, निजीकरण की दुविधा किससे संबंधित है? निजीकरण की दुविधा दोस्तों आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित है, बी ऑप्शन। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? 48 नंबर, उदारीकरण का अर्थ है व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम करना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उदारीकरण का क्या बढ़ावा देता है? उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है दोस्तों? उदारीकरण जो है प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण की दुविधा किससे संबंधित है? उदारीकरण की दुविधा दोस्तों संबंधित है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 51 नंबर प्रश्न है, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान WIHC कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये स्थित है आपका देहरादून में, उत्तराखंड, देहरादून। अगला क्वेश्चन, पीएनजी का तात्पर्य क्या है? पीएनजी, पीएनजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस को पीएनजी कहा जाता है। 2 फरवरी है, 2 फरवरी को कौन सा डेट है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन से, मानव अंतःक्रिया सीखने की मूल इकाई की शुरुआत होती है, बताएंगे, बी ऑप्शन, परिवार से होती है। अगला, लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सूचक है? लाइकेन 55 नंबर, लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के अंतर्गत 3 क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? सतत विकास के अंतर्गत 3 क्षेत्र पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तीनों आते हैं, डी ऑप्शन। 56 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 57 नंबर प्रश्न है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 57 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1985 में आया था। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1997 में किए गए, ए ऑप्शन। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा जाएगा 59 नंबर का। और 60 नंबर क्वेश्चन आपका जो, गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे जिसका नाम क्या था? उस वृक्ष का नाम था बोधि वृक्ष,
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा AQI रेंज जो होता है दोस्तों वो 0 से 50 के आसपास होता है। अगला 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। 100 क्वेश्चंस आपके करीब लगभग में 100 से अधिक हो चुके हैं क्वेश्चंस। 110-12 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चंस भारतीय पारंपरिक ज्ञान में शामिल है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में आयुर्वेद आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 52 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद बढ़ावा देता है। आयुर्वेद किसको बढ़ावा देता है? प्राथमिक प्राकृतिक उपचार को, प्रदूषण को, रसायन को, जंक फूड को? प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आयुर्वेद में जो है प्राकृतिक जड़ी बूटियों, आहार, योग और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। बीमारियों को जड़ से निकालने का, बीमारी जड़ से भाग जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से योगा वगैरह करते तो बीमारी वैसे आती ही नहीं है। सही तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है आयुर्वेद का पालन करता है तो वहाँ पर उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीमारियों को जड़ से खत्म करने पर जोर देता है आयुर्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग सुधारता है। क्या सुधारता है? योगा योग सुधारता दोस्तों, क्या सुधारता है? योग बताएंगे। योग सुधारता 53 नंबर, योग सुधारता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ होता है दोस्तों क्या? फटाफट से आप बताएंगे। जैव विविधता का अर्थ होता है जीव की विविधता, जीवन की विविधता, वैरायटी ऑफ लाइफ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पश्चिमी घाट में जैव विविधता खूब ज्यादा मिलेंगे आपको। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट इनमें से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट, बिल्कुल वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं। 56 नंबर प्रश्न, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आवास का विनाश करने से क्या होता है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न होती है। ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा लागत बनाम शुद्धता से उत्पन्न होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानकीकरण की दुविधा संबंधित है किससे? एक रूपता बनाम विविधता से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन से आपका ये आ चुका है। देखिए वैसे आपको एक प्रश्न ऐसा, ये प्रश्न जो है सीधा सीधा आपको दिख रहा है। जब भी आपको दुविधा शब्द आए, दुविधा शब्द में आपको मिलेगा बनाम करके शब्द, वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रदूषण कम होता है किससे? वृक्षारोपण करने से, कचरा जलाने से, शोर करने से, फेंकने से। देखिए वृक्षारोपण करने से प्रदूषण कम हो जाएगा। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः होता है। जलवायु परिवर्तन किससे होता है दोस्तों? पढ़ाई करने से नहीं होगा, योग करने से, संगीत से नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसें, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों से। ग्रीन हाउस गैस वातावरण को गर्म करती है। जैसे कौन कौन सी? मीथेन गैस CH4 हो गया। ठीक है, जैसे कि CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में गर्म करती है। 61 नंबर क्वेश्चन से, वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम इनमें से क्या होगा? साक्षरता, संगीत, खेती से कोई प्रभाव नहीं उसका। समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वैश्विक तापमान जब बढ़ेगा, वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स होंगे पिघलेंगे। चूंकि ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, इसलिए नदियों में पानी खूब ज़्यादा हो जाएगा और नदियाँ समुद्र में गिरती तो समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो जाएगा जब ज़्यादा पानी जाएगा। तो जल प्रदूषण का कारण इनमें से क्या है? औद्योगिक विकास या औद्योगिक अपशिष्ट? औद्योगिक जो मलबा होता है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो होते हैं, इसी की वजह से जल में चूंकि चले जाते हैं, नदी मतलब कि नहर में, उसमें फेंक दिया जाते हैं। इससे क्या होता है? दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नदियों को, यानी कि जल प्रदूषण उससे बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण संकेतक इनमें से क्या है दोस्तों? BMI जो होते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, या इसी को क्या कह सकते हैं? बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, तो ये होगा नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये वायु प्रदूषण का संकेतक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है BMR को। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओजोन परत बचाती है, पराबैंगनी विकिरण से हमको बचाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें जो होती हैं उनसे हमको रक्षा करती हैं। ओजोन 3 नाम की एक लेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न है, मृदा संरक्षण की विधि क्या है? मृदा संरक्षण की सर्वोच्च विधि इनमें से क्या होती है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। मृदा संरक्षण, समोच्च हल चलाएंगे तो मृदा संरक्षण हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। अच्छा 68 नंबर क्वेश्चन से, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या शामिल है? सामाजिक कल्याण को शामिल किया गया, सोशल वेलफेयर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन कार्य करता है। बिल गेट्स फाउंडेशन दोस्तों काम करता है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अजीम प्रेम जी संबंधित हैं। अजीम प्रेम जी प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? परोपकार के लिए। अजीम प्रेम जी परोपकार के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आपका, मूल्य नैतिक होता है।
मूल्य नैतिक होता है? धोखा, भ्रष्टाचार, हिंसा, ईमानदारी। नैतिक मूल्य इनमें से कौन सा? ईमानदारी, ऑनेस्टी। 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन से प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है। प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है क्या? निष्पक्ष निर्णय को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है दोस्तों, बताएंगे 71 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है किससे दोस्तों? गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है किससे दोस्तों? गोपनीयता और सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ई कचरे का सुरक्षित निपटान। 72 नंबर, ई कचरे का सुरक्षित निपटान होगा पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन से ई कचरे में होता है क्या? ई कचरे में क्या होता है दोस्तों? भारी वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न आपका चुका, साइबर अपराध का मुख्य कारण इनमें से क्या है? साइबर अपराध का मुख्य कारण होता है कमजोर पासवर्ड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, गोपनीयता नीति सुरक्षा करती किससे? 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गोपनीयता नीति सुरक्षा करती है, बताएंगे। गोपनीयता नीति सुरक्षा करती है उपयोगकर्ता डेटा को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर प्रश्न है, एनजीटी का मुख्यालय। एनजीटी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनजीटी। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। अगला 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निर्णय लेने का पहला चरण इनमें से कौन सा होता है? निर्णय लेने का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता प्रबंधकों को क्या सिखाती है? प्रबंधकों को क्या सिखाती है भगवत गीता दोस्तों? कर्तव्य और ध्यान सिखाती है, फोकस ऑन ड्यूटी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न, जैविक खेती में क्या नहीं होता है? जैविक खेती में क्या नहीं होता दोस्तों? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन से, वायु प्रदूषण का सामान्य कारण इनमें से क्या होता है? वायु प्रदूषण जो होता है वाहन उत्सर्जनों के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है, व्हीकल्स इमिशन। ठीक है, जो नाइट्रोजन मतलब कि जो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वाहनों के जो साइलेंसर होते हैं उससे जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस निकलती है, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 2-2 पेपर साथ में मैं लेकर के चल रहा हूँ ताकि 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाऊँ। 61 नंबर क्वेश्चन से, जैव विविधता का संबंध किससे है? जैव विविधता का संबंध किससे दोस्तों? जैव विविधता का संबंध है आनुवांशिक विविधता से, प्रजाति विविधता से, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से, तीनों से है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह दोस्तों 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को सम्मिलित किया जाता है, बताएंगे। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को सम्मिलित किया था किस रूप में? 63 नंबर का सी ऑप्शन, अपघटक के रूप में कवक को शामिल करते हैं, डिकम्पोजर के रूप में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सहायता के लिए कौन सा कोष बनाया गया है दोस्तों? उसके लिए बनाया गया है हरित जलवायु कोष, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट क्या होता है? 66 नंबर, ई अपशिष्ट दोस्तों क्या होता है? प्लास्टिक के बैग और कपड़े के बैग, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या मोबाइल फ़ोन। देखिए, ई इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, ये होते हैं आपके ई अपशिष्ट। बी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न, मूल मानवीय हैं। 67 नंबर, मूल्य मानवीय होते हैं कौन से? अहिंसा, शांति, प्यार और सच्चाई, ये सब मानवीय मूल्य हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, हरित ऊर्जा संसाधन है। हरित ऊर्जा संसाधन इनमें से क्या होगा? 68 नंबर, डी ऑप्शन। बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हरित ऊर्जा संसाधन में आते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण इनमें से क्या है? अत्यधिक जनसंख्या, प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव। इन सभी वजह से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है। 70 नंबर प्रश्न है, समृद्धि का अर्थ क्या है? बताएंगे। समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, हर इंसान की मूल इच्छा होती है कि वह हमेशा क्या रहे? खुश रहे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, SPCB। बताएंगे SPCB क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? बताएंगे। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाएगा। 72 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, हमारे विश्वास हमारे अंदर आता है कब? विश्वास हमारे अंदर आता है
परिणाम किस बारे में बात करता है, या फिर हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 नंबर का डी, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मार्च में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य का मूल्य और कौशल समय के साथ बढ़ना चाहिए, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सही बात है बिल्कुल। अगला 76 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, पेरिस में स्थित है। अगला जीपीएस, जीपीएस में निम्नलिखित खंड शामिल है। जीपीएस जियोग्राफिक, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे। 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट खंड, ग्राउंड खंड, उपयोगकर्ता खंड, ये सब जो होता है आपका जीपीएस में शामिल होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों असम में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, असम में, ठीक है, असम में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका आईपीआर, आईपीआर संबंधित है किससे, 79 आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। 80 नंबर क्वेश्चन से, चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की, 80 नंबर, चट्टानें जो होती है दोस्तों किस प्रकार की होती है, तलत छठी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तीनों प्रकार की, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन से, जीवमंडल है, जीवमंडल क्या होता है दोस्तों, बताइए। 81 नंबर, जीवमंडल जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं, सी ऑप्शन। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक इनमें से नहीं है, दोस्तों जंतु अजैविक घटक नहीं, बाकी मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, ये सब अजैविक घटक हैं। जल प्रदूषण के प्राथमिक चरण इनमें से कौन से हैं, जल प्रदूषण का प्राथमिक चरण होता है दोस्तों मानव की गतिविधियां, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर, भारत में खराब जीवन स्तर तथा कुपोषण का कारण क्या है, 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, अधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन की वजह से खराब जीवन स्तर और कुपोषण है। 85 नंबर, भारत में अधिक जनसंख्या के मुख्य कारणों में से एक शामिल है इनमें से, 85 नंबर का बी ऑप्शन, जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना, ये जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है, क्योंकि जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जल उदाहरण है किसका, 86 नंबर, जल जो होता है अजैविक कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण है, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण है विश्व वन्य जीव कोष, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन से, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक क्या है, मानवीय मूल्य के लिए दोस्तों स्वयं के साथ, स्वयं एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, ये शामिल होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन से, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, 89 नंबर, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों कैसा होना चाहिए, चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण, मानव निर्माण के साथ, ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों से तात्पर्य क्या होता है, 90 नंबर, मूल्यों से तात्पर्य होता है सी ऑप्शन, मानक और आदर्श, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समुद्र विज्ञान विज्ञान संस्थान स्थित है, 91 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ए ऑप्शन, गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, गोवा में। अगला 92 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 92 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास को अधिक महत्व देती है, 92 नंबर का बिल्कुल हाँ देती है, सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है आपका, डीओ का मतलब क्या होता है, डीओ स्टैंड फॉर, डीओ का तात्पर्य क्या है, 93 नंबर, डीओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डीओ का मतलब क्या है, 93 नंबर, डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 94 नंबर का। अगला 95 नंबर प्रश्न है, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए किसमें, जीवन और प्रकृति के बीच में बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, शरीर और जीवन के बीच में भी बनाए रखना चाहिए, व्यक्ति और समाज के बीच में, सभी में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपने दो फेफड़े कहा है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़े अहिंसा और सत्य को कहा, अहिंसा को एक फेफड़ा और सत्य को दूसरा फेफड़ा कहा है। गांधी जी के लिए स्वराज से तात्पर्य क्या है, गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब होता है स्वशासन करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सेल्फ गवर्नमेंट, 97 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, उनकी आत्मकथा थी ये। 99 मिसाइल मैन भी इन्हीं को कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को, प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। 99 नंबर प्रश्न, मिसाइल आइसोसाइनेट एमआईसी त्रासदी हुई है कहाँ पर, ये हुई दोस्तों कहाँ पर, भोपाल में 1984 में हुई है, और इसके 2 साल बाद में फिर भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। 100 नंबर प्रश्न, कोरोना वायरस है एक, कोरोना वायरस क्या है दोस्तों, सार्स वायरस है कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 80 नंबर आपका हो गया था, ये वायु प्रदूषण का समान कारण क्या है, वाहन उत्सर्जन की वजह से होता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका, तो GHG ग्रीन हाउस गैस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर का करेक्ट आंसर GHG मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वायुमंडल की गर्मी को रोक करके वातावरण के तापमान को गर्म कर देती हैं ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में दिया ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत होती है 82 नंबर, ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ओजोन गैस यानी O3 नाम की गैस होती है। CFC गैस जो होती है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? फ्रिज से, AC से निकलती है गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल प्रदूषण संकेतक। जल प्रदूषण संकेतक इनमें से क्या होता है? 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं BOD। BOD दोस्तों। ठीक है, BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उपयोग किया जाता है। पानी में BOD का स्तर जितना अधिक होगा पानी उतना ही अधिक प्रदूषित माना जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है BOD ज़्यादा होने से। अगला, मृदा अपरदन बढ़ता है, बताएंगे मृदा अपरदन किससे बढ़ता है दोस्तों? मृदा अपरदन वनों की कटाई से बढ़ता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ेगा, मृदा कट करके बह जाएगी, क्योंकि पेड़ों के जब पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर मृदा रुकेगी कैसे? जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए पर्यावरण संरक्षण का आवश्यक जरूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। 86 नंबर प्रश्न, धारणा क्षमता का अर्थ क्या है? धारणा क्षमता का मतलब होता है अधिकतम जनसंख्या जो पृथ्वी संभाल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गरीबी जुड़ी हुई है किससे? गरीबी जुड़ी हुई है पर्यावरण के ह्रास से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जुड़ी हुई है ये। अगला 88 नंबर, जनसंख्या मानव जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है। मानव जनसंख्या वृद्धि जो है प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य 13 क्या है? बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य की कितने रखे गए थे? 17 लक्ष्य थे, जिनमें से 13वां लक्ष्य क्या है? जलवायु कार्रवाई 13वें लक्ष्य पर आती है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलवायु कार्रवाई को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आ रहे जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्परिणामों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 17 लक्ष्यों में से एक है ये। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है आपका, SDG लक्ष्य 6 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो नंबर 6 क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात वो करता है। क्लीन वाटर एंड जो है सैनिटेशन। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2030 तक दुनिया के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था उपलब्धता, ये जो है एक प्रकार से किया जाएगा, इसमें बताया गया है। हरित कौशल शामिल है, ग्रीन स्किल्स इंक्लूड्स। हरित कौशल शामिल है दोस्तों किसमें? कचरा प्रबंधन में शामिल है, कचरा प्रबंधन के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित कौशल जो होता है उन तकनीकी क्षमताओं, ज्ञान और मूल्यों को कहा जाता है जो एक अस्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाज के निर्माण में मदद करते हैं। कचरा प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को सही तरीके से रिसाइकल करना इसका बेहतरीन उदाहरण में शामिल हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न आपका चुका है, पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है। पर्यावरणीय नैतिकता जो है दोस्तों क्या सिखाती है? प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण इनमें से क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है दोस्तों वाहन। वाहन चलने से व्हीकल्स, शहरों और कस्बों में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के इंजन, तेज हॉर्न और यातायात का शोर आधुनिक समय में ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा निरंतर और मुख्य स्रोत बन चुका है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वायु गुणवत्ता सुधारती है, पेड़ लगाने से वायु गुणवत्ता सुधारती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ लगाने से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर प्रश्न है, मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 95 नंबर, मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, बाकी पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब अनवीकरणीय है, इनकी दोबारा नहीं उत्पन्न किया जा सकते, लेकिन सौर ऊर्जा को हम दोबारा से भी बना सकते हैं, उसको बचाए रख सकते हो, कभी खत्म नहीं होगी। 96 नंबर प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल जो होता है, इनमें से कोयला हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है। हवा, सूर्य और ज्वार ये सब नवीकरणीय संसाधन है। 97 नंबर प्रश्न, जलवायु कार्रवाई में शामिल है। जलवायु कार्रवाई में क्या शामिल है दोस्तों? जलवायु कार्रवाई में क्लाइमेट एक्शन में उत्सर्जन कम करना शामिल है, रिड्यूस इमिशन। ठीक है, उत्सर्जन कम करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन से, AQI का मुख्य घटक क्या है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुख्य घटक दोस्तों क्या होता है? PM 2.5 होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक जल संचयन संरचना बताएं, बांध, फैक्ट्री, माल या जोहड़। बताएं 99 नंबर,
इसका करेक्ट आंसर होगा जोहड़। जोहड़ जो होता है दोस्तों ये पारंपरिक जल संचयन करता है। डी ऑप्शन। भारत विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा की एक प्राचीन और पारंपरिक मिट्टी का छोटा बांध या तालाब जैसी संरचना होती है जोहड़ की, जिसका उपयोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने और भू स्तर को सुधारने के लिए, जो भूमि के अंदर जो जल है उसके स्तर को सुधारने के लिए सदियों से ये व्यवस्था। बांध आधुनिक और बड़े ढांचे होते हैं, लेकिन जो जोहड़ होता है छोटा छोटा सा होता है, ये बहुत जरूरी होता है पारंपरिक जल को संचय करने का। 100 नंबर प्रश्न आपका चुका, भारतीय पारंपरिक ज्ञान सिखाता है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान हमको प्रकृति के साथ जीवन जीना, लिविंग विथ नेचर हमको सिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपने 200 एमसीक्यू उसको देख लिया मात्र 50 मिनट के अंतर्गत तीव्र गति से। ऐसा आपको कहीं पर और नहीं मिलने वाला है। आंसर की भी साथ में मैंने दे दी है, ये देख लीजिएगा। शुक्ला पॉइंट के द्वारा आंसर की एकदम से करवा दी गई है। ये 100 एमसीक्यू उसके इसके और 100 उसका। को करिकुलर मास्टर हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी कर हमारा दूसरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला पॉइंट चैनल जो आपके लिए सबसे प्रसिद्ध चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको ह्यूमन वैल्यूज़ के और बीए से संबंधित तमाम सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ के, इन्वायरमेंटल स्टडीज के इससे पहले बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। और शुक्ला पॉइंट चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से करवाइए दोस्तों, ताकि मैं जो है सिल्वर प्ले बटन तो मिल चुकी है, लेकिन अब गोल्डन प्ले बटन मिल जाए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैंने तो यही सोचा था कि भाई शादी से पहले पहले अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार यानी कि जो है मिल जाना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि अब की बार जो भैया गोल्डन प्ले बटन जो है आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।